Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th, subject political science. तो हमारा आज का टॉपिक है सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। कल हमने जिक्र किया था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है और इनकी नीड क्या है ताकि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। तो कल हमने ये जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टेट्स या कहीं कहीं इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शंस का इनेकाद कराना बहुत ही आसान और ठीक तरह से हो रहा है। तो इसके लिए अब ये बहुत एक चैलेंज बन गया कि हम कैसे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करेंगे। तो वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस इलेक्शन ये जो प्रोसेस है इसको ठीक हम इसको इस सारे प्रोसेस को हम ठीक करें। तो इसके लिए अब हमारे पास कौन सी सजेशंस है ताकि जिसको हम इम्प्लीमेंट करके इस सारी सहूलियत हासिल करके इलेक्शन का इनेकाद हम करा सकें। तो जो डिफरेंट सजेशंस हमारे पास इस वक्त है जिनको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं और इनको पूरी तरह से इनकी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद इसको इलेक्शंस को पूरी तरह से आसान तरीके से हम कराए सकें। तो सबसे पहले जो इस वक्त सुझाव हमारे पास यही है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर FPTP का सिस्टम हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे PR सिस्टम का भी यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि FPTP सिस्टम जो है इसको रिप्लेस किया जाए किससे, PR सिस्टम से, ताकि जो पार्टीज़ है वो वोट शेयर के हिसाब से सीटें हासिल कर सके। तो FPTP सिस्टम में हमें पता है कि दो कैंडिडेट्स का आपस में मुकाबला होता है और उसी कैंडिडेट को कामयाब करार दिया जा रहा है जो कि अपने मुकाबल के कैंडिडेट से एक भी वोट हासिल ज़्यादा कर सकें उसको कामयाब किया जा रहा है, करार दिया जा रहा है। तो अगर ये FPTP सिस्टम जो है अगर इसको रिप्लेस किया जाएगा PR सिस्टम से, और उस हिसाब से क्या फ़ायदा होगा कि जो पार्टी ज़्यादा वोट लेके उसको ज़्यादा सीट्स मिलेगी और कम पार्टीज अगर कम भी वोट ले तो उसको उस हिसाब से अपना शेयर मिल जाएगा। ये सबसे पहला ये जो सजेशन है। और इसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि स्टेट फंडिंग्स ऑफ इलेक्शंस शुरू किया जाए। तो इस हिसाब उससे क्या होगा, दिस वुड एंश्योर विजिलेंस ऑन रोल ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि इलेक्शंस में जितने भी फंड्स का पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से एक किस्म की नज़र रखी जाए। तो ये दूसरा है सजेशंस। इसके बाद तीसरी सजेशन जो है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में हिस्सा ले, अगर उसके पास क्रिमिनल केस, अगर वो किसी जगह उसके खिलाफ क्रिमिनल केस में वो कहीं मुलव्वस पाया जा रहा है तो उसको बैन किया जा रहा है जाए, यानी जो कंटेस्ट कैंडिडेट हो वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। अगर उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको इलेक्शन में हिस्सा देने से रोका जाए। ये तीसरा सुझाव है। और चौथा ये है कि जो भी पार्टीज कास्ट सिस्टम या रिलीजियस मजहबी ख्यालात का या मजहबी जुनून का इंसाइट करे ताकि वायलेंस हो जाए और उस तरह से उसको फ़ायदा मिल सके, इस चीज़ को भी बैन किया जाए। यानी पार्टीज यूजिंग कास्ट एंड रिलीजियस पैशंस इंसाइटिंग वायलेंस शुड बी बैन्ड। अच्छा, इसके बाद एक कानून नाफिज किया जाए, एक और सजेशन है, एक कानून नाफिज किया जाए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंक्शन है, जो काम वगैरह हो उसको रेगुलेट किया जाए। उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी उससे हासिल हो सकती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें वो पूरी तरह से मतलब उतर सके, यानी कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक फंक्शंस जो है उनका पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होना, एक लॉ, उसके लिए एक लॉ होना चाहिए। अच्छा, एक और सजेशन ये है
کہ ایک قانون بنایا جائے تاکہ پارلیمنٹ میں یا لوک سبھا میں جو وومنز شیئر ہے ان کو پوری طرح سے وہ ملنا چاہیے. یعنی کہیں کہیں پہ وومن کے لیے سیٹس کم سے کم اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں 1/3 ہونا چاہیے. یعنی تیسرا حصہ جو پورا کوٹا ہوگا اس کا تیسرا حصہ وومن کے لیے مخصوص رکھا جائے. اچھا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ روٹیشن آف ریزروڈ سیٹس. مثال کے طور پر اگر اس ایک الیکشن میں سیٹ نمبر 2 4 6 یعنی کہ ایون کی بات ہم کریں گے، اگر یہ سیٹیں مخصوص ہوگی تو دوسرے الیکشن میں 5 سال کے بعد 1 3 7 یعنی کہ روٹیشن کے بیس کے حساب سے اس کو تبدیل کیا جائے. اچھا، ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مطلب جب بھی الیکشن کیا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کئی غلط چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، لکر کا استعمال ہو رہا ہے، پیسوں کا استعمال ہو رہا ہے، یا کہیں اور چیزیں کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن پوری طرح سے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور ان چیزوں کو اس احاطے میں بین کیا جائے. یہ بھی ایک قانون بنانا چاہیے. اور سب سے پہلے سیشن یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شوڈ بی empowered so as to conduct the elections free and fair. یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا امپاور ہونا، اس کا پوری طرح سے اس کے پاس اختیار ہونا، یہ بھی ایک ضروری کنڈیشن ہے. تو جو کنڈیشن سجیشنز کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا، اگر ان کو پوری طرح سے عملایا جائے، ان کا پوری طرح سے استعمال کیا جائے، تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز جو ہے اس کو ہم فری اینڈ فیئر کرائے جائیں. اوکے، سی یو.